जय हिंद। कल हम बीमा निकालने की आसान विधि सीख रहे थे। आज हम उसके आगे जो है बीमा कैसे निकालते हैं और बल की बीमा क्या होती है, समय की बीमा क्या होती है और वेग की बीमा क्या होती है, त्वरण की बीमा क्या होती है, ये सब हम निकाल चुके थे। और आज की इस वीडियो में हम उससे आगे की बीमाएं निकालेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल हम लोग कहाँ पहुँचे थे? बल की बीमा कल हम लोग निकाल चुके थे। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बल की बीमा कैसे निकालेंगे हम? द्रव्यमान की बीमा गुणे त्वरण की बीमा। तो द्रव्यमान की बीमा क्या होगी? एम। त्वरण की बीमा कल हम लोग क्या निकाले थे? एल टी पे माइनस 2। इस एल टी पे माइनस 2 को हम उठा करके रख देंगे, यही त्वरण की बीमा हो जाएगी। एल टी पे माइनस 2। अब दोनों को एक साथ कर लेंगे, वही क्या हो जाएगी? बल की बीमा। एम एल टी पे माइनस 2। एक किसकी बीमा हो गई? बल की। अब बल क्या होता है? बल क्या होता है? किसी वस्तु को क्या कर देना, उसके बल की दिशा में विस्थापित कर दे। या बल वह कारक है जो किसी वस्तु पर बल लगाकर उससे बल की दिशा में विस्थापित कर दे, उसे बल कहते हैं। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? आवेग। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणे समय। बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग की बीमा हम जो है बल की बीमा की मदद से निकालेंगे। तो हम लोग बल की बीमा क्या निकाले हैं? एम एल टी पे माइनस 2। तो बीमा को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, इसलिए यहाँ एम एल टी पे माइनस 2। और समय की बीमा हम लोग कल निकाल चुके थे। समय की बीमा टी होती है, तो यहाँ टी रखेंगे। क्या रखेंगे? टी। तो क्या हो जाएगी? देखिए, यहाँ टी पे पावर माइनस 2 है, यहाँ टी पे पावर माइनस प्लस 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा। तो जैसे देखिए, टी पे पावर माइनस 2 है, यहाँ टी पे पावर 1 है। आधार समान होने पे घात जुड़ जाता है। देखिए, आधार यहाँ इसका टी है, यहाँ भी टी है, तो आधार समान होने पे घात क्या होगा? जुटेगा। तो -2 + 1 इक्वल टू क्या है? -2 में से +1 गया -1, तो क्या आ जाएगा? एम एल टी पे -1। क्यों? 2 में से 1 गया 1, तो क्या निकला? एम एल टी पे -1। ये किसकी बीमा हो गई? आवेग की। ठीक है, आवेग की। अब देखते हैं संवेग की बीमा। संवेग तो द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग की बीमा हम वेग की मदद से निकालेंगे। द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान मतलब मास की बीमा हम लोग क्या निकाले थे? एम। अब वेग की बीमा क्या होती है? एल टी पे -1। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन की जो बीमा होती है वही बीमा लंबाई की होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। और समय की बीमा टी होती है, इसको ऊपर जाकर क्या बन जाएगा? एल टी पे -1। तो वेग की बीमा क्या आ गई? एल टी पे -1। तो यहाँ वेग की बीमा हम लोग क्या रखे हैं? एल टी पे -1। अब सभी बीमाओं को एक साथ लिखेंगे, तो क्या होगा? एम एल टी पे -1। एम एल टी पे -1। अब इस प्रकार हम क्या देखेंगे? आवेग की जो बीमा होती है वही संवेग की बीमा होती है। ठीक है, ऐसे देखिए, आवेग की बीमा क्या? एम एल टी पे -1। उसी प्रकार संवेग की बीमा एम एल टी पे -1। तो आवेग और संवेग की बीमा समान होता है। ठीक, फिर आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं फिर। आप अगर आप लोग बीमा सीख गए तो बीमा के माध्यम से
या और फार्मूले के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से सभी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे आपके क्लियर हो जाएंगे, आप कभी भी पीछे नहीं हो पाएंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है क्या, बीमा को ध्यान से पढ़ें, फार्मूलों को ध्यान से पढ़ें, उसको अच्छे से याद करें, ठीक ना। हम लोग क्या देखते हैं, आवेग हो गया, संवेग हो गया। अब देखिए घनत्व। घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व की बीमा हम किसकी सहायता से निकालेंगे, द्रव्यमान और लंबाई की सहायता से। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई की बीमा l, चौड़ाई की बीमा l, ऊंचाई की बीमा l, तो टोटल क्या हो जाएगा l पे क्यूब। तो क्या हुआ, आयतन की बीमा l क्यूब। अब हम लोग जानते हैं मास फॉर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की बीमा क्या हो जाएगी m। आयतन की बीमा हम लोग क्या निकाले हैं, l क्यूब, तो क्या कर देंगे यहाँ l क्यूब कर देंगे। तो फाइनली हमारा क्या है, घनत्व की बीमा क्या आ जाएगी, m l पे माइनस क्यूब। घनत्व की बीमा m l पे -3, ठीक। अब हो गया। अब क्या निकालेंगे, वर्क, कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। तो बल की बीमा की मदद से हम क्या करेंगे, कार्य की बीमा निकालेंगे। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। बल की बीमा क्या होती है, हम लोग बल की बीमा क्या निकाले थे यहाँ साइड में, m l t पे -2, ये बल की बीमा, ठीक। उसी प्रकार विस्थापन मतलब क्या, विस्थापित कितना हुआ। तो जो बीमा विस्थापन की होगी वही बीमा लंबाई की भी होगी। तो विस्थापन का बीमा क्या हो गया, l। बीमा को हमेशा बड़े कोष्ठक में। तो बल की बीमा क्या निकल के आ गई, m l t पे -2 और l। फाइनली हमारा कार्य की बीमा m l स्क्वायर। देखिए यहाँ l पे पावर कुछ भी नहीं है, लेकिन हम तो जानते हैं यहाँ पे एक है, तो एक इसका और एक इसका, एक एक दो, क्यों, क्योंकि आधार समान होने पे घात जुड़ता है, ठीक ना। तो m l स्क्वायर और t पे -2, तो कार्य की बीमा क्या आ गई, m l स्क्वायर t पे -2। अब देखिए ऊर्जा, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब क्या, ऊर्जा की जो बीमा होगी वही कार्य की बीमा होगी। ऊर्जा बराबर कार्य, ऊर्जा बराबर कार्य, क्यों, क्योंकि हमारे पास जब ऊर्जा होती है तभी हम कार्य कर पाते हैं। तो हमारे पास जो ऊर्जा होती है वह कार्य के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक ना। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, ऊर्जा। तो कार्य की जो बीमा होगी वही ऊर्जा की बीमा होगी, m l स्क्वायर t पे -2, ठीक। ऊर्जा बराबर कार्य, कार्य की जो बीमा होगी वही ऊर्जा की भी बीमा होगी। अब देखिए हम गतिज ऊर्जा की बीमा कैसे निकालते हैं, k बराबर ½ m v स्क्वायर।
इसकी बीमा कैसे निकालेंगे? तो के फॉर क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो कोई भी एनर्जी हो उसकी बीमा क्या होगी, यम एल स्क्वायर टी पे माइनस 2 ये होगी। अब देखिए यहाँ ये मास हो गया तो इसकी बीमा एम, अब वेग क्या हो गया तो एल टी पे माइनस 1, एल टी पे माइनस 1। तो क्या हो गया इसकी बीमा, यम एल स्क्वायर टी पे माइनस 2। अब देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे, क्यों, एल टी पे माइनस 1 होता है लेकिन इसका स्क्वायर कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ये तो एम अपने आप में रहेगा। देखिए एल स्क्वायर और टी पे माइनस 2, तो फाइनली क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पे माइनस 2 बराबर एम एल स्क्वायर टी पे माइनस 2। तो क्या हुआ, एल एच एस बराबर आर एच एस। क्या हुआ, जो बीमा के की होगी वही बीमा हाफ एम वी स्क्वायर की होगी। यहाँ हाफ छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि यह नियतांक है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट की बीमा नहीं निकलती है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम अन्य सभी राशियों की बीमा निकाल के ले आएंगे, सार्थक अंक पढ़ेंगे, कोटिमान पढ़ेंगे। ठीक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।